वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर नेहा एंड आज का जो टॉपिक है वो है ब्लैक फंगस के ऊपर। मैं ये स्पेशली वीडियो इसीलिए बना रही हूँ ताकि कोविड से रिलेटेड जो पेशेंट्स हैं जिनके मन में इतनी सारी क्वेरीज़ हैं कि वो रिकवर भी हो चुके हैं, क्या उनको फिर से ये फंगस जो है अटैक कर सकता है, या ऑलरेडी कोविड से जूझ रहे हैं उनके मन में भी कितनी क्वेरीज आ सकती हैं, कहीं ये हमको तो नहीं हो जाएगा। सो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे और जानेंगे अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर। सो व्हाट इज़ ब्लैक फंगस? ब्लैक फंगस यूजुअली एक टाइप का फंगस है जो नॉर्मली भी हमारे एनवायरनमेंट में हमारे आसपास पाया जाता है। अब ये कोविड से रिलेटेड पेशेंट्स को ही क्यों हो रहा है, अभी हम सिर्फ इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्पेशली क्या होता है, जो कोविड के जो पेशेंट्स हैं जो प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट के लिए आईसीयू में रहते हैं, जिनको ऑक्सीजन की सप्लाई कंटिन्यूस चाहिए होती है, ये जो ह्यूमिडिफायर हम लोग यूज़ करते हैं आईसीयू में एक पेशेंट के ऑक्सीजन सैचुरेशन को मेंटेन करने के लिए, इसमें क्या होता है, ये जो मॉइस्चर जो इस फंगस को चाहिए ग्रो करने के लिए, वो मॉइस्चर उसको उसमें मिल जाता है एंड इसकी वजह से कोविड में जो पेशेंट्स हैं ये उनको इन्फेक्ट करता है। सेकेंड थिंग, कोविड के पेशेंट्स की इम्यूनिटी बहुत वीक हो रही है। आप सबने सुना होगा कि स्टेरॉइड्स यूज़ हो रहा है, उसकी वजह से, उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से जो है ब्लैक फंगस जो है वो ग्रो कर रहा है। देखिए, ब्लैक फंगस पहले भी था, ब्लैक फंगस अभी भी है, बट अब क्या हो रहा है, डॉक्टर्स को स्टेरॉइड्स यूज़ करना पड़ रहा है। वाई? बिकॉज जो कोरोना की वजह से जो बॉडी में जो डैमेज हो रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ही डोजेज में, टाइटर डोजेज में हम लोग जो है स्टेरॉइड्स का यूज़ कर रहे हैं। बट जब हम एक बॉडी में स्टेरॉइड्स को इंजेक्ट करते हैं तो उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है। जब एक वीक इम्यूनिटी में और एक जो सराउंडिंग उसको जो मीडियम है उस फंगस को मिल जाता है, वो मॉइस्चर उसको मिल जाता है, तो ये फंगस जो है ग्रो करने लगता है और आपको इन्फेक्ट करता है। तो इस वजह से जो कोविड जो लॉन्ग स्टे के पेशेंट्स हैं हमारे, जो पोस्ट रिकवरी के जो पेशेंट्स हैं कोविड से, फॉर एग्जांपल माइल्ड नहीं, मैं मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी के जो कोविड के जो पेशेंट्स हैं मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। जो अभी भी रिकवरी में हैं उनको ये हो सकता है। सेकेंड रीज़न जो है कोविड से रिलेटेड पेशेंट्स का वो ये है, कोविड जब कोरोना वायरस आपकी बॉडी में इन्फेक्टेड है, आप उससे इन्फेक्टेड हैं, तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो काफ़ी शूट अप करता है। ये भी एक एनवायरनमेंट जो है इस फंगस को मिलता है और वो आपकी बॉडी में, आपके उसमें एरिया, आपके ब्लड में ग्रो करने लगता है। बिकॉज एक तो इम्यूनिटी आपकी सप्रेस हो गई है, दूसरा आपके शुगर लेवल इतने हाई हो गए हैं एंड हमारी जो इम्यूनिटी है वो उससे फाइट नहीं कर पा रही है और फंगस जो है वो ओवर ग्रो कर रहा है। तो हम कैसे जाने कि ये फंगस जो है हमारी बॉडी में ऑलरेडी आ चुका है और हमको इन्फेक्ट करने लगा है? सबसे पहले जो मैनिफेस्टेशन है वो स्किन इन्फेक्शन की रहती है इस फंगस की। बेसिकली जो ये फोरहेड के पीछे जो आपके पॉकेट्स हैं, आपके आई सॉकेट्स जो हैं पीछे, एंड जो साइनसेस हैं इसमें जाकर के एम्बेडेड होता है एंड वहाँ की स्किन डिसकलरेशन हो जाती है। पेशेंट को डबल विजन हो जाता है या उसकी विजन उसको कम दिखाई देने लगता है, उसको धुंधला दिखाई देने लगता है। ये सारे सिम्टम्स जो है पेशेंट के डेवलप होने लगते हैं। वो अच्छे से अपनी स्किन को भी देख सकेगा कि यहाँ पर मुझे एक अजीब सी ब्लैकनिंग दिखाई दे रही है। ये इन्फेक्शन इतना ज़्यादा डेडली है कि बहुत सारे पेशेंट्स ने अपनी आईसाइट लूज़ कर दी है। बहुत सारे पेशेंट्स के जॉ जो हैं, जबड़े जो हैं वो ऑपरेट करने पड़े हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को यहाँ तक कि ऑपरेट करना पड़ा है, उनकी आई बॉल्स, आँखें निकालनी पड़ी है ताकि वो ब्रेन तक ना फंगस जो है ये पहुँच जाए। तो ये बहुत डेडली है, इसको बहुत जितना जल्दी अर्ली हम लोग कैच कर सकें और उसको वहीं पर उसका डायग्नोसिस बना करके उसको ट्रीट कर सकें तो ज़्यादा बेटर होगा। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा इम्पेयर करेगा आपकी विजन को, आपके ईटिंग को, क्योंकि जॉ भी जो है, हमारे एक दो पेशेंट्स हैं महाराष्ट्र में जिनकी जॉ भी जो है वो रिमूव किए हैं सर्जिकली, ताकि ये और जाकर के इन्फेक्ट अंदर तक, लंग्स तक, ब्रेन तक, काफ़ी हद तक आपकी बॉडी को इन्फेक्ट, डेथ भी इस फंगस की वजह से आप सबने सुना है कि डेथ तक हो रही है। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करें? इससे बचने के लिए आपको क्या करना है? जो कोविड से रिकवर हो चुके हैं वो पोस्ट कोविड 14 डेज तक अपना ब्लड शुगर मॉनिटर करें।
रेगुलर मॉनिटर करें, अपनी स्किन डिस्कलरेशन को देखें, कहीं कोई कालापन तो नहीं पड़ रहा है, कहीं स्किन उनकी उनको अलग से दिखाई तो नहीं दे रही है कि ये पैची सा आ गया है, या उनको धुंधला दिखाई दे रहा है, या किसी भी और तरह की उनके कोई सिम्टम्स तो नहीं डेवलप हो रहे हैं पोस्ट कोविड रिकवरी में। एंड जो आईसीयू के जो पेशेंट्स हैं उनमें हम रेगुलर चेक रख ही रहे हैं कि उनको इस तरीके से कोई दिक्कत तो नहीं हो सकती है। इसका ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही एग्रेसिव ट्रीटमेंट है। जैसे मैंने आपको बताया, सर्जिकल रिमूवमेंट होती है इसकी, जहाँ जहाँ फंगस है, जिस जिस एरिया में है उसको अच्छे से या तो सर्जिकली हमें रिमूव करना पड़ रहा है, उसको वहाँ से क्लियर आउट करना पड़ रहा है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। एंड हम लोग इंजेक्टेबल एंटी फंगल थेरेपी भी दे रहे हैं जो कि मिनिमम 4 to 6 वीक्स की है, वो भी टाइटर डोजेस में दी जाती है एंड उससे ये काफ़ी कंट्रोल में हो रहा है। बट जब अगर आप पहले से ही ध्यान नहीं रखेंगे इन सिम्टम्स का तो ये फंगस जो है बहुत ज़्यादा डीपली एम्बेडेड कर जाएगा एंड हम लोगों को आपकी सर्जिकली आई रिमूव करनी पड़ सकती है, आपके जॉब रिमूव करने पड़ सकते हैं ताकि ये फंगस और पूरी बॉडी में ना फैल करके आपकी डेथ का कारण ना बन जाए। सो ट्रीटमेंट ऑप्शंस में हमारे पास यही है कि आप अपने आप को सबसे पहले अपना शुगर जो है रेगुलरली मॉनिटर करें। पोस्ट कोविड के बाद 14 दिनों तक भी, उसके बाद भी अपना रेगुलर RBS मॉनिटर करते रहें। अगर आपको कोई स्किन डिस्कलरेशन होती है, आप देख रहे हैं कि अगर आपका एक साइड का या दोनों साइड का या कैसे भी आपकी स्किन डिस्कलरेशन है, कालापन महसूस कर रहे हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए। या फिर आपको डबल विजन दिखाई दे रहा है, या फिर आपकी आँखों में धुंधलापन है, या फिर आपको कम दिखाई दे रहा है, आप अपने डॉक्टर से मिलिए एंड उसको सारी बातें बताइए कि आप कोविड से ऑलरेडी अभी रिकवर हुए हैं। सो अगर वक्त रहते अगर आपने इसके लक्षण को देख लिया, समझ लिया, तो आप एंटी फंगल थेरेपी ले करके आप रिकवर हो सकते हैं। सो ओवरऑल अगर हम इस ब्लैक फंगस के बारे में हम लोगों ने क्या जाना इस वीडियो के बारे में मैं सम अप कर देती हूँ। हमें ध्यान रखना है पोस्ट कोविड पेशेंट्स और आईसीयू के पेशेंट्स दोनों का। पोस्ट कोविड पेशेंट जो अपने घर में है वो अपना रेगुलर RBS मॉनिटर करते रहें। अगर उन्हें कोई भी स्किन डिस्कलरेशन यानी कालापन कहीं महसूस होता है, कहीं दिखाई देता है, कुछ पैच दिखाई देता है, उनको दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, उनको नेज़ल डिकंजेशंस हो रहे हैं, जैसे कि उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, फिर से कोई भी सिम्टम, किसी तरह का सिम्टम उनको डेवलप हो रहा है, एक बार अपने डॉक्टर से आकर के ज़रूर मिलें। आईसीयू के पेशेंट्स में भी यही चीज़ें हम लोग मॉनिटर करते हैं कि जो पेशेंट अभी स्टेरॉइड्स पर है, जो हम लोग स्टेरॉइड्स 6 डे से स्टार्ट कर रहे हैं, हम उसकी डोज रेगुलर मॉनिटर करते हैं कि उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग, उसकी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वो डोज टाइटर करते हैं, वो डोज मॉनिटर करते हैं और उसको टेपर करते हैं ताकि इसकी वजह से उनको ब्लैक फंगस से कभी वो इन्फेक्टेड ना हो जाए। और इसमें क्या ध्यान रखना है आपको हाइजीन का मेंटेन करना है। देखो ये जो कोरोना वायरस जो ये आया है, ये सब कुछ जो है हाइजीन के अराउंड, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप अपनी हाइजीन मेंटेन कर लेंगे तो आप किसी भी संक्रमण से बच सकते हैं, चाहे वो कोरोना का हो या फिर ब्लैक फंगस का हो। सो हमेशा मास्क, डबल मास्किंग का प्रयोग करें। आज के टाइम पे डबल मास्किंग बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है बिकॉज जो ये सेकेंड वेव जो ये हिट हुआ है उसमें WHO गाइडलाइंस की गाइडलाइंस जो हैं वो यही कहती हैं कि डबल मास्किंग सबसे ज़्यादा प्रिवेंटिव है। हाँ, अगर आप N95 मास्क यूज़ कर रहे हैं तो उसमें डबल मास्किंग की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप क्लोथ मास्क यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ अगर आप एक सर्जिकल मास्क जो है आप डबल मास्किंग करेंगे तो उसके सबसे ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट्स हैं। एंड रेगुलर हैंड वॉशिंग, आप रेगुलर हैंड वॉश कीजिए, साफ़ सुथरी जगह खुद भी जाइए एंड अपना एनवायरनमेंट है क्लीन रखिए, इसी से आप बच सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे, आप या तो ब्लैक फंगस से या फिर कोरोना वायरस से या फिर और भी जो दूसरे आप बैक्टीरिया हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं अनहाइजेनिक कंडीशन की वजह से जो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोन कर रहे हैं बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए। My channel Being Healthy is everything about staying healthy, staying fit in all the manner, whether you are physically, you are mentally, you are psychologically. My motive is to just spread awareness
for all of you out there to stay healthy, for being healthy. It is just as important as you are inhaling the air right now. So अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए. अगर आपको कोई और वीडियो चाहते हैं या कोई और क्वेश्चन है आपके मन में, आई विल गेट बैक टू यू. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिए. बाय. स्टे हेल्थी.